सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी की एनालिसिस से। फ्रेंड्स, शुरू से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो निफ्टी है वो करेक्शन में चल रही है और आने वाला समय के अंदर भी चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि करेक्शन में ही रहने वाली। तो आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से हमने गिरावट स्टार्ट करी, उसके बाद हमने गिरावट करने के बाद में हमने बाउंस बैक की प्रक्रिया चालू करी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बाउंस बैक को हमको कितने दिन हो चुके हैं। अगर हम इस चार्ट पर ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो इस चार्ट के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हमारे निकल चुके हैं बाजार के अंदर और अभी भी मार्केट के अंदर ना तो लो ब्रेकडाउन हुआ है ना ही हाई ब्रेकडाउन हुआ है। तो हम इसी के बीच में काम कर रहे हैं। हम जब स्टार्टिंग में आए थे तब मैंने आपको बोला था धीरे धीरे बाउंस बैक जो है धीरे धीरे आगे बढ़ भी सकता है। तो हमने यहाँ पर मिनिमम 9 दिनों तक एक साइडवेज जो रेंज है निकाल चुके हैं। तो आइए आप समझते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वाला जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर हमने 25,900 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो हम कम से कम 25,700 तक जाएंगे। ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था और मैंने उस दिन ये बताया था कि मार्केट जो है, मेरा बेट ये कि यहाँ से एक बार ऊपर जाएगी। ठीक है, मैंने उस दिन ये बताया था, लेकिन मैंने आपको केस नंबर सेकंड भी दिया था। अगर 24,900 का लेवल नीचे 24,900 का लेवल नीचे हम काट देते हैं तो हम 24,700 तक जाएंगे। बस यही बोला था मैंने आपको, और ये भी बोला था 24,700 के नीचे एक बार आप देखना। ठीक है, तो ये चीज हमारी पूरी एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। तो यानी कि सेकंड वेव जो है, मतलब सेकंड जो केस था हमारा, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको उस समय बोला था कि ये अगर यहाँ पर चला गया तो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ पर हमने जो बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये वाला हमारा ए वेव का पॉइंट कहलाएगा और ये पूरा ए बी सी करके ये बी वेव का पॉइंट कहलाएगा। और उसके बाद में हम सी वेव बनाने के लिए अब ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बी वेव बन चुकी है, स्ट्रॉन्ग बी वेव कहलाएगी ये, क्योंकि ए वेव के नीचे हल्की से 100-150 पॉइंट ऊपर गई। तो सी वेव का जो पॉइंट है मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमने हाई बना रखे हैं यहाँ तक हम लास्ट जाने वाले हैं 25,230 का जो लेवल आ रहा है, इससे ऊपर हम नहीं जाने वाले। इससे पहले अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर वो इरेगुलर करेक्शन कहलाएगी, उसको हम बाद में समझेंगे फिर। लेकिन मिनिमम हमारा जो टारगेट है, मैक्सिमम समझो, मैक्सिमम यहाँ तक ही जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में। और ये जो पूरी करेक्शन जो चल रही है, ये पूरी करेक्शन है फ्लैट करेक्शन है, जिसके अंदर बी जो है वो थोड़ा बड़ा बन जाता है 61% से ऊपर, तो फ्लैट करेक्शन कहलाती थी। यानी कि ये करेक्शन कौन सी है फ्रेंड्स? फ्लैट करेक्शन है। ध्यान रखना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, फ्लैट करेक्शन है। उस फ्लैट करेक्शन के अंदर अब बी थोड़ा सा बड़ा बना है तो हम कम से कम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सी वेव के स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है। आइए 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर हम चले गए तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो सी वेव की जो फर्स्ट वेव बनी है, काफी इंपल्स के अंदर ऊपर की तरफ आई है और हमने शॉर्ट टर्म के अंदर हमने यहाँ पर भी पैटर्न कंफर्म कर दिया, हमने यहाँ पर भी पैटर्न कंफर्म कर दिया ऊपर जाने का। तो यानी कि हमने और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर भी कर दिया था। हमने इंट्राडे के दौरान नीचे काटने के बाद हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल गए। तो यानी कि हमने पैटर्न कंफर्म कर दिया है ऊपर जाने का, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब हमको ये देखना है कि जो सी वेव जाएगी ये 5 स्टेप में ऊपर जाएगी, जिसकी 1 स्टेप अभी भी हमारी कंटिन्यू है, लगी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन 1 स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस एरिया के आसपास। उसके बाद हम छोटी सा डिक्लाइन करेंगे, यहाँ पर सेकंड वेव बनाएंगे और फिर हम स्पीड से वापस से 3rd स्टेप ऊपर की तरफ निकालेंगे। ध्यान रखना, उसके बाद में फिर 4th और फिर 5th, ऐसे करके हमारी एक जो है सी वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में वापस से जो 4th वेव का जो लो पॉइंट कटेगा, हमारा पैटर्न कंफर्म होगा नीचे का और हमारा डाउन साइड वापस से चालू हो जाएगा। तो यानी कि सी वेव बनाने के लिए हम कम से कम यहाँ तक जा रहे हैं। मिनिमम पहला टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कितना है, 25,100 के पास, और मैक्सिमम टारगेट 25,200। बस ये दोनों लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ तक हम जा रहे हैं 25,100 और 200 के बीच में, कहाँ पर हमारी सी वेव कंप्लीट होती। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, अगर आप मेरे ग्रुप के अंदर एक्टिवेट हो तो वहाँ पर मैं ग्रुप में डेली अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप अपडेट रह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से ये तो मैंने आपको ऊपर का व्यू बना दिया, लेकिन क्या अगर स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि ये 25,200 से पहले फेल हो सकता है और फिर इसी ट्रेंड के अंदर फेल हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ, वो वाला जो पॉइंट का जो लेवल है वो है 24,700। 24,700 का जो लेवल है, अगर हमने इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो हमारा जो है यहाँ पर ही सी वेव फेलियर कहलाएगा। और उसके बाद में फिर हम
यहाँ से ही मतलब नीचे की तरफ डाउन साइड में चले जाएंगे और हमारा जो नीचे का टारगेट रहेगा 2300 या फिर 24,000 के पास, मैक्सिमम 24,000 वहां तक। ठीक है, तो ये हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे। तो उसके लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, 24,700। 24,700 अब आने वाले इस वीक में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हमारा यहाँ पर जो है वो सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ में हम चलेंगे। ठीक है, इस पूरे की रिट्रेसमेंट भी मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ कि इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट कितनी आ रही है और नीचे की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा कितना ट्रेंड को रिट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम, आपको यहाँ पर लेवल दिख रहा होगा 24,690, तो मैक्सिमम हम यहाँ तक आ सकते हैं बस वापस से। तो वही हमारा बार सेकंड वेव कहलाएगा और वापस हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। अब इस चार्ट को देखकर लग रहा है कि वहां तक भी हम शायद ही आ पाएंगे, मोटा मोटी 24,750 से ज्यादा नीचे नहीं आ पाएंगे। तो प्रोटेक्टिव जोन बन गई है हमारी 24,750 और 24,800 और 700। ठीक है, तो यही हमारे लेवल सपोर्ट करेंगे और बाइंग करेंगे। और सी वेव के लिए मैं इस वीक में हमारा बेट सी वेव की तरफ ऊपर की तरफ रहेगा जब तक 24,700 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता। तो ये है पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये पूरी 5 स्टेप में बनेगा, 1 2 3 4th और ये 5th, पूरी 5 स्टेप में सी वेव बनती है हमेशा। ध्यान रखना, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये बी की सी बनी थी, तो यहाँ पर क्लियर कट इसने यहाँ पर 1 बनाया, ये सेकंड बनाया, ये थर्ड बनाया, ये 4th बनाया और ये पूरी 5th बनी। इसमें 5th काफी बड़ी बनी थी। इस तरह से हमने 5 स्टेप बनाया और यहाँ पर भी इस तरह का ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। और वीकली का चार्ट भी आप देख सकते हो कि इस वीक में कुछ भी नहीं हुआ, 2 वीक से 2 दोजा बनी है, क्लियर कट आपने को देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लियर कट स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर एबीसी बनाकर ए वेव बनाया, उसके बाद हमने गिराया बी वेव था और इस सी वेव का स्ट्रक्चर है जो स्पीड से ऊपर की तरफ खींचा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो है बैंक निफ्टी यहाँ तक लीड कर सकती है 52,600 तक। 52,600 के बाद में हम देखेंगे कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक इसका 62% के रिट्रेसमेंट तक का बाउंस बैक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस। बैंक निफ्टी भी आपको थोड़ा सा 400-500 पॉइंट और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, उसके बाद में ही ऊपर जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसीलिए निफ्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और निफ्टी में काफी अच्छा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा काम करता हूँ, तो मेरा डेली टू डेली इसमें आराम से बढ़िया मेरी एनालिसिस अच्छे से बैठ रही है और मैं इसको एब्जॉर्व भी कर पाता हूँ। ये है पूरा का पूरा निफ्टी की एनालिसिस, बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। इस वीक भी 9 दिन की हम साइडवेज मूवमेंट कर चुके हैं, 3 दिन और चलेगा, क्योंकि 8 के बाद फिबोनाची का जो नंबर है वो 13 पर आता है। तो यानी कि 13 दिनों तक हम क्या है कि बाजार के अंदर बाउंस बैक की प्रक्रिया में रहने वाले हैं। तो यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये भी हम नीचे भी आएंगे, लेकिन जाने की जो दिशा रहेगी वो ऊपर की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। नीचे भी आएंगे ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि सी वेव का स्ट्रक्चर है इसीलिए। तो ये पूरी की पूरी आपको मैंने एनालिसिस अच्छे से समझा दी है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन मैंने यहाँ से आपको ऊपर का व्यू दिया है एक स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, मेरे ग्रुप में बने रहिए टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको हर चीज अपडेट करता रहता हूँ। तो आज का वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलूंगा अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।